अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। यहाँ पर हम स्लिट वाला नेक बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल एक नए अंदाज से। जब से मैंने ये डिज़ाइन बनाना सीखा है ना, जिस स्टाइल से मैंने नेक बनाना सीखा है, अब मैं इसी स्टाइल को फॉलो करती हूँ ताकि मेरा जो काम है ना वो जल्दी से भी हो जाता है और परफेक्ट तरीके से भी होता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट की शर्ट को देखिए इस तरीके से सेंटर की क्रीज़ बना के रख लिया है और ये देखिए यहाँ तक इसकी स्लिट है। आगे जो है इसका सिर्फ डिज़ाइन है, स्लिट हमारी यहाँ तक होगी। तो सबसे पहले हम इसको मेजर कर लेते हैं कि कितनी स्लिट हमने रखनी है। नेक की मेजरमेंट के साथ हम ये स्लिट का जो है ना मेजरमेंट लेंगे। तो 15 इंचेस हमारी इसकी लंबाई आ रही है। अब इसमें मैं 5 इंचेस मज़ीद ऐड करूँगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा 20 इंचेस। ठीक है, आपकी स्लिट की जितनी भी लंबाई हो नेक समेत, उसमें आपने 5 इंचेस ऐड कर देने हैं। अब शर्ट को हम साइड पे कर देते हैं और ये देखिए यहाँ पर मैंने एक बुकरम का पीस लेके रखा है, इसको मैंने फ़ोल्ड करके रखा है। यहाँ पे बुकरम की लेंथ मेरे पास कम थी, तो मैंने एक एक्स्ट्रा पे बुकरम का पीस लगाकर इसको इस तरीके से देखें मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई को पूरा किया। ये एक्स्ट्रा ही लंबाई है। अभी मैं इसकी जो 20 इंचेस से ज़्यादा लंबाई होगी ना उसको कट कर दूँगी। इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके सेंटर की क्रीज़ बना लेंगे। इस बुकरम की चौड़ाई मैंने रखी है 4 इंच। फ़ोल्ड करने के बाद अगर आप इसको खोल के देखें तो ये हो जाएगी 8 इंच। और इसकी लंबाई देखें अभी मेरे पास ज़्यादा है, मैंने सिर्फ 20 इंचेस लेनी है। तो यहाँ पे 20 इंचेस पे निशान लगा के बाकी के जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको मैं कट करूँगी। यहाँ पर ऊपर की साइड से मैंने पौने इंच पे निशान लगाना है यहाँ पर इस तरीके से, और इस निशान को अब सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। निशान को सीधा करने के बाद हमने अब नेक की जो है ना लंबाई का निशान लगाना है। यहाँ पर मैं बैक नेक की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। आप जितनी भी बैक नेक की लंबाई रखते हैं ना उसकी फ़ाइनल आपने लंबाई यहाँ पे रखनी है। मैं 3 इंच रखती हूँ, तो 3 इंच मैंने यहाँ पे निशान लगा के अब इस निशान को भी सीधा कर लिया। अब यहाँ से हमने अपने नेक की फ़ाइनल जो हमारी लेंथ होती है ना उसको मेजर करना है। तो 4.5 इंच में इसकी लंबाई ले रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर छोटा सा वी कट भी बनाना है, तो इसलिए मैंने इसकी लंबाई अभी 4.5 इंच ली है। ठीक है, और चौड़ाई में ले रही हूँ 3 इंच। अब इस निशान को भी यहाँ पे सीधा करेंगे और ऊपर की तरफ से भी 3 इंच पे निशान लगा देंगे यहाँ पर, और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाकर यहाँ पर एक राउंड शेप देंगे। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद जब हम राउंड शेप देते हैं ना तो शेप बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से देखिए मैंने राउंड शेप बना ली है। अब यहाँ पर मैं वी कट बना रही हूँ, तो वी कट में ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाऊँगी। यहाँ पर जस्ट मैं 2 पॉइंट का निशान लगाऊँगी और लंबाई पे मैं निशान लगाऊँगी 1.5 इंचेस पे, और अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाऊँगी तो मेरे पास ये वी कट बन जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारी स्लिट है ना इसके अंदर ये देखिए मैं इस तरीके से जस्ट एक 1 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए इसको यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। आप इसको मेजर करके भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 पॉइंट क्योंकि आपको पता है कि कितना होता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 1 पॉइंट का मार्जिन लेकर इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर हम इस तरीके से देखें यहाँ पर यहाँ तक हमारी स्लिट होगी। बैक नेक बना लेते हैं। तो बैक नेक बनाने के लिए 3 इंच चौड़ाई पे निशान लगाएंगे और इस निशान को देखिए इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर अब हम बैक नेक की गोलाई ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने बैक नेक की भी गोलाई ले ली है। और ये देखिए जो 3 इंच का मार्क है ना, जहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक नेक मिल रहा है वहाँ पर आपने जो है उसको सीधा ही रखना है ताकि इसमें कोई झोल वगैरह ना आए। अब यहाँ देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने बैक नेक और फ्रंट नेक यहाँ पे लिख दिया है। अब जो ऊपर से हमने मार्जिन छोड़ा था पौने इंच का, इतना ही मार्जिन अब हमने पूरी नेक का यहाँ पर ले लेना है। अगर आप यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन लेते हैं तो फिर आप ऊपर से 1 इंच का मार्जिन छोड़ के और फिर यहाँ पे पूरी नेक पे आप 1 इंच का मार्जिन ले लीजिएगा। अगर आप हाफ़ इंच लेते हैं तो फिर हाफ़ इंच कर लीजिएगा इसको। मैं पौने इंच ही लेती हूँ, तो इसलिए मैंने इसका जो मार्जिन है ना वो पौने इंच रखा है। अब पिन की मदद से हम इसको सिक्योर करेंगे और उसके बाद देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे। तो बॉटम साइड से भी मैंने एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर दिया है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम अपना नेक बना लेंगे। अब जो फ्रंट नेक है हमारी उसको हम इस तरीके से रखेंगे। देखिए जहाँ से हमारी शर्ट शुरू हो रही है ना वहाँ तक, ये देखिए मैं एक दफ़ा इसको, और ऊपर से आपने हाफ़ इंच का मार्जिन छोड़ देना है जो सिलाई का मार्जिन होगा। अब ये देखिए मैं यहाँ पे जहाँ तक हमारी स्लिट आ रही है ना वहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ से अब हमने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। जो हमने 1 पॉइंट का मार्जिन लिया था ना उसकी पहले से आपने कटिंग नहीं करनी है। पहले आपने इसको स्लिट पे रख के मेजर करना है कि कहाँ तक आपकी स्लिट आएगी
और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे कट करना है। ठीक है, इस तरीके से ये बन के रेडी हो गया। अब मैं इसको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट करूँगी आयरन की मदद से, इस तरीके से रख कर। देखें, तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बुकरम के ऊपर इसको पेस्ट कर लिया है। साइड से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अंदर की तरफ पेस्ट किया है और सेंटर की मैंने क्रीज़ बनाई। अब ये देखिए, जहाँ मेरा बैक नेक था ना, उसको बैक साइड पर टर्न करके और यहाँ पर भी क्रीज़ बना लिया। तो देखिए, लंबाई में और चौड़ाई में दोनों जगह आपको वाज़े नज़र आ रही है कि क्रीज़ हमारी बन चुकी है। अब ये देखिए, ये बैक का नेक है और ये हमारी जो फ्रंट पीस है शर्ट का, इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे कि दोनों की जो फ्रंट साइड है ना, वो आपकी एक दूसरे को फेस करेगी। और यहाँ पर हम पूरी सिलाई लगा लेंगे, यानी कि शोल्डर से हम सिलाई लगाएंगे और जो पार्ट हमारा नेक में आएगा ना, उसको भी हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमारा जो फ्रंट और बैक पार्ट है ना, वो आपस में जॉइंट हो जाएगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि फ्रंट और बैक का नेक अलग अलग बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है नेक ऑलरेडी बना हुआ होता है और अब हम सिर्फ शोल्डर की सिलाई लगाते हैं। लेकिन इसमें आपने पहले ही यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और इस तरीके से देखें, आपने इसको प्रेस कर लेना है। तो देखिए, मैं पहले बैक साइड दिखा रही हूँ आपको प्रेस करके। ये देखिए, कपड़े को आपने इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में पेस्ट कर देना है और ये फ्रंट साइड है। अच्छे से यहाँ पर आप देख लीजिए, सेंटर की क्रीज़ मैंने यहाँ पे प्रेस करते हुए बना ली थी। ये देखें, लंबाई में आपको नज़र आ रही होगी। अब हमारा जो नेक है ना, इसको देखें मैं किस तरीके से रख रही हूँ, आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से रखना है। ये देखिए, इसको लंबाई में फ़ोल्ड कीजिए, फिर चौड़ाई में फ़ोल्ड कीजिए और इस तरीके से रखिए। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर के साथ मिलाइए, इस तरह से खोलिए, अब ऊपर की तरफ खोल दीजिए। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आपका जो नेक है ना, वो बैठ जाएगा। अब यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे, क्रीज़ से क्रीज़ को मिला लेंगे। देखिए, सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे। पिन की मदद से मैं इसको सिक्योर कर रही हूँ ताकि जब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊँ ना, तो ये आपस में ये अपनी जगह से मूव ना हो और मेरी सिलाई जो है बिल्कुल नीटनेस के साथ लग जाए। अब सिलाई लगाने का जो थोड़ा सा मेथड चेंज है, वो भी आप देख लीजिए। जहाँ पर नेक है वहाँ पर मैं सिंपल नेक बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ। देखिए, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाई। अब ये जो वी कट है, इसमें भी हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। लेकिन जब हमारी ये स्लिट वाली बुकरम आएगी ना, तो आपने यहाँ पे स्लिट के अंदर सिलाई नहीं लगानी है, बल्कि बिल्कुल बुकरम के किनारे पे लगानी है। पूरी स्लिट के अंदर आपने इसी तरीके से सिलाई लगानी है कि आपकी जो सिलाई है ना, वो बुकरम के बिल्कुल किनारे पर आएगी। सेंटर में हमारे पास इतना मार्जिन नहीं है कि हम उसके अंदर सिलाई लगाएँ और उसके बाद उसको कट करें, क्योंकि हमने मार्जिन बहुत ही कम लिया है। तो इसके लिए लाजमी है कि आप बुकरम के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएं, ज़्यादा फासला नहीं रखिएगा, वरना स्लिट की जो चौड़ाई है ना, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल स्लिट के जो है किनारे के बुकरम के किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। ठीक है जी, इस तरह से देखें। यहाँ पर अब जो वी कट आया था, तो मैंने यहाँ पर इसके वी कट के साथ साथ सिलाई लगाई है। अब जो बाकी का नेक है, उस पर भी हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा रहे हैं। तो बस छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिन आपने फॉलो करना है और आपका जो नेक है ना, बिल्कुल परफेक्शन के साथ बन के तैयार होगा। और देखिए, फ्रंट और बैक नेक एक साथ ही बन जाएगा। अलग अलग से नेक बनाने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। स्लेट भी बिल्कुल परफेक्शन के साथ बनेगी, खूबसूरती के साथ, कोई झोल वगैरह नहीं आएगा अगर आप इन सारी बातों को अच्छे से देखेंगे सिलाई करते वक्त, जो मैंने आपको बताई है। ठीक है जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा धागे को हमने ओवरलैप किया है सिलाई को और उसके बाहर धागे को कट कर लिया। अब इसके कटिंग करने का तरीका देखें। थोड़ा सा आपने कपड़े को इस तरीके से उठाना है और उसके बाद इस पर कट लगा देना है, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए कपड़े को, बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा सेंटर से कट कर देना है। ये मेथड बिल्कुल सेम वही है जिस तरीके से हम नेक बनाते हैं फ्रंट की, उसी मेथड को आपने यहाँ पे फॉलो करना है। तो ये देखिए, अब ये जो वी कट है, इसके ऊपर भी हम कट लगाएंगे। और उसके बाद देखिए, जब हम स्लिट में कट लगाएंगे तो हमें बहुत एहतियात से इसका कट लगाना है, क्योंकि हमारे पास मार्जिन नहीं है। बिल्कुल सेंटर में आपने एहतियात से कट लगाना है कि कट आपका सिलाई के ऊपर ना आए। आखिर में आकर आप इसमें 2 क्रॉस में कट लगा दीजिए। और इस तरीके से देखें, आपको मैं अब करीब से दिखा रही हूँ, आपको सिलाई नज़र आ रही होगी कि मैंने बुकरम के ऊपर सिलाई लगाई है, बुकरम के साथ साथ सिलाई नहीं लगाई है। ठीक है, इस तरफ से भी वी कट की यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब पूरा जो हमारा राउंड अबाउट है ना नेक का, उसको इस तरीके से नॉचेस लगाएंगे। ये देखिए, मैंने पूरे नेक पे नॉचेस लगा दी। अब इसको बैक साइड पे टर्न करेंगे और ये जो कॉर्नर वाली जगह है ना, यहाँ पर भी एक कट लगा लेंगे ताकि हमारे जो कॉर्नर है ना, ये अच्छे से बाहर निकल आए। पिन की मदद से मैंने इसके कॉर्नर भी बाहर निकाला है।
और उसके बाद पूरा नेक बैक साइड पर टर्न करेंगे और उसको प्रेस कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया है और प्रेस करने से ही आपको नज़र आ रहा होगा हमारा नेक बिल्कुल अच्छे से बैठ गया। अब एक स्ट्रिप ली है 4 इंच इसकी चौड़ाई है, ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करके इस पूरी स्ट्रिप को आपने डबल फोल्ड कर लेना है। 10 इंच इसकी लंबाई है। स्लिट की लंबाई मेरे पास 9 इंच थी, तो मैंने यहाँ पर जो कपड़ा लिया है इस स्ट्रिप की लंबाई मैंने 10 इंच लिया, यानी कि 1 इंच आपने ज़्यादा लेनी है स्लिट की लंबाई से। अब जहाँ से हमने वी कट बनाया था वहाँ से आपने सिलाई करना स्टार्ट करनी है। स्ट्रिप को आपने सेंटर में रखना है बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल किनारे किनारे की आप सिलाई लगाते जाएंगे और इस तरीके से आपकी जो स्लिट है ना ये बंद हो जाएगी। अब आप चाहें तो इस स्लिट के अंदर लूप्स भी लगा सकते हैं, या अगर आप कोई और डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताया है इस नेक को बनाने का। तो चलिए जी, मैं इसकी तुरपाई करती हूँ, उसके बाद इसके सेंटर में जो है मैं बटन लगाऊंगी, उसके बाद अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखिए जी, ये हमारा नेक बन के तैयार हो गया है। आप इसकी फ़िनिशिंग देख सकते हैं कितना खूबसूरत ही तैयार हुआ है, यानी इसकी फ़िनिशिंग आप देखें बिल्कुल परफेक्शन के साथ, ना इसमें कोई झोल है ना खिंचाव है। बैक नेक की फ़िनिशिंग भी आप चेक कर सकते हैं, ये कितना परफेक्ट हमारा ये नेक बन के तैयार हुआ है। अलग अलग नेक बनाने की झंझट अब ख़त्म हो गई है। आपने इस तरीके को ज़रूर फॉलो करना है ताकि आप भी इस नेक को खूबसूरती के साथ इसी तरह से बना सकें, क्विकली और इजी मेथड के साथ। तो ये देखिए, ये है इसके नेक की बैक साइड जिसको मैंने तुरपाई कर लिया है। मैं आपको यहाँ से भी दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, ये पूरी जो स्लिट थी इसको आपने तुरपाई कर लेना है, पूरे नेक को तुरपाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो फजर के शो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।